अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी जो भी अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसियां है उन सभी भर्तियों को लेकर अधीनस्थ बोर्ड में मीटिंग होगी और उसके बाद में जो कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अब मैं आपको पटवार के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहे हैं और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर स्टूडेंट बेसब्री से जानना चाहते हैं। अब आप लोगों को बता देता हूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा है कि क्या पटवार भर्ती में सेट का नियम लागू होगा या नहीं होगा। तो आपको देखो सीधी और 2 शब्दों में बात बता देता हूं कि पटवार भर्ती में सेट का नियम लागू नहीं होगा। जो समान पात्रता परीक्षा वाला नियम था वह पटवार भर्ती में लागू नहीं होगा। देखो पहले इस बात पे विचार किया जा रहा था, लेकिन ताज़ा जानकारी के अनुसार पटवार भर्ती में सेट का नियम लागू नहीं होगा। यह 10,000% है, 100% ही नहीं, 10,000% बोल रहा हूँ कि पटवार भर्ती में सेट का नियम लागू नहीं होगा। इससे पहले इस पर विचार किया जा रहा था, उसके बाद में देखो मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने लगातार वीडियो बना के आप लोगों को गुमराह भी किया, लेकिन देखो जिस प्रकार से न्यूज़ मिल रही थी सभी ने अपने वीडियो बना के डाले हैं, उनकी किसी की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन सेट का नियम 100% नहीं 10,000% है, लागू नहीं होगा। क्योंकि देखो सरकार की अभी यह मंशा है कि जो भी पिछली भर्तियां हैं जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या जिनके फॉर्म रीओपन होने हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसके बाद में देखो कुछ समय पश्चात यानी नए नोटिफिकेशन यानी जो नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। पहले सरकार यहाँ सोच रही थी ग्राम सेवक और 1-2 वैकेंसियों को मिलाकर हम सेट का नियम लागू करके इनकी एक एग्जाम कंडक्ट करवा दें, लेकिन पटवार भर्ती में बहुत ज़्यादा समय लग चुका और यदि अभी ग्राम सेवक के साथ इसको करवाने की सोचते हैं तो 6-7 महीने यानी कम से कम 3-4 महीने का उनको टाइम देना जरूरी होता है, जिस कारण से देखो पटवार भर्ती बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी। इस वजह से सरकार ने भी 100% डिसीजन ले लिया और अधीनस्थ बोर्ड की भी यही मंशा है कि पटवार भर्ती की एक ही एग्जाम हो। तो पटवार भर्ती में एक ही एग्जाम होगी और इसमें कोई सेट का नियम लागू नहीं होगा। तो यह कन्फर्म न्यूज है। इसके बाद में भी आप लोग विश्वास नहीं करते हो तो एक वीडियो आप देख के यूट्यूब पे आप गुमराह होते रहो, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने जो न्यूज़ मिली है 100% न्यूज है जो मैंने आपको बता दी है, सेट का नियम लागू नहीं होगा। और कोई कुछ बोलता है तो वह आपकी और उसकी बात अलग है। अब देखो दूसरी चीज़ है, देखो क्या सीटों में वर्दी होगी। देखो वीडियो पूरा देखना और बाद में भी इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। देखो क्या सीटों में वर्दी होगी, तो देखो आप लोगों को बता देता हूं कि जब फॉर्म रीओपन होंगे तो देखो सभी भर्तियों में जो अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियां है सभी भर्तियों में सीटों में वर्दी हो रही है। यानी पटवार भर्ती में सीटों में 100% वर्दी हो रही है और इसकी सीटों में वर्दी होने के पश्चात ही फॉर्म रीओपन होंगे। अब अपन बात कर लेते हैं कि फॉर्म रीओपन कब होंगे और कब होगी एग्जाम। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म रीओपन कब होंगे, क्योंकि देखो आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर फॉर्म रीओपन होने थे और उसके बाद में इसकी एग्ज़ाम होनी थी, लेकिन अभी तक फॉर्म रीओपन नहीं हुए हैं। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि फॉर्म रीओपन कब होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अधीनस्थ बोर्ड जो यानी रिप्लाई का वेट कर रहा है और उसने देखो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अधीनस्थ बोर्ड जल्द ही रिमाइंडर भेज देगा। तो अधीनस्थ बोर्ड ने राजस्व मंडल को भी ईमेल कर दिया है, रिमाइंडर भेज दिया है कि आप जल्द से जल्द जो भी पद है उनकी जो भी खाली पद है उनकी सारी डिटेल भेजो। और सभी विभागों में मेल कर दिया है जो भी कोई भी वैकेंसी है जिसमें पदों में वृद्धि हो रही है जिनके फॉर्म रीओपन होने हैं सभी विभागों को उसने मेल करके रिमाइंडर डाल दिया है कि आप जल्द से जल्द रिप्लाई दो। और उसके बाद में उसने मेल भी सभी विभागों को कर दिया है और जैसे ही देखो उनके बारे में यानी रिप्लाई आता है तो अधीनस्थ बोर्ड 1 या 2 दिन के पश्चात फॉर्म रीओपन कर देगा। तो आप लोगों को बता देता हूं कि पटवार भर्ती के फॉर्म 100% जून माह में ही रीओपन होने वाले हैं और अधीनस्थ बोर्ड ओनली उस रिप्लाई का ही इंतजार कर रहा है। अब आप लोगों को बता देता हूं एक और बात
कि कई सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन चलता रहता है, क्या होगा, कुछ होगा, एग्ज़ाम कब होगी, कम से कम एक्सपेक्टेड मंथ ही बता दो। तो आप लोगों को बता दो कि फॉर्म रीओपन जल्दी हो जाएंगे। जून माह में पटवार भर्ती के फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। उसके बाद में देखो कम से कम जुलाई और अगस्त में पटवार भर्ती की एग्ज़ाम नहीं होगी। तो देखो संभावित माह मेरी तरफ से अक्टूबर माह ही है, यानी अक्टूबर माह में पटवार की एग्ज़ाम हो सकती है। आप उस महीने के हिसाब से अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। अब देखो अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसियों को लेकर सीएमओ से भी यानी सीएम के द्वारा भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो भी भर्तियों की एग्ज़ाम होनी है, जिनके भी फॉर्म रीओपन होने हैं, वो प्रक्रिया आप जल्द से जल्द कंप्लीट करवाओ। इसी के लिए अधीनस्थ बोर्ड की भी खुद की मंशा यही है कि जल्द से जल्द सभी भर्तियों के फॉर्म रीओपन हो। इसी वजह से अधीनस्थ बोर्ड ने सभी विभागों को मेल भी भेज दिया है कि जो आपसे डिटेल मांगी गई है वह डिटेल आप जल्द से जल्द हमारे को फॉरवर्ड करो, जिस कारण से हम जल्द से जल्द फॉर्म रीओपन कर सके और सभी भर्तियों का कार्य फास्ट गति से हो। और सभी भर्तियों को फास्ट गति से करने के लिए बाकायदा सीएम के भी निर्देश मिले हैं। तो सीएम, चाहे सीएम अशोक गहलोत जी हो और चाहे और कोई भी हो, अधीनस्थ बोर्ड भी हो, चाहे चेयरमैन हो, सभी दोनों ही विभाग ये चाहते हैं कि जो भी भर्तियां रुकी हुई है वह तीव्र गति से हो, जिस कारण से बेरोजगारों को राहत मिले। क्योंकि कोरोना की वजह से भी देखो बहुत सारी वैकेंसियां कई दिनों से अटकी हुई है, और जब अब स्थिति सामान्य हो गई तो सभी यह चाहते हैं कि जो अटकी हुई भर्तियां है वह जल्द से जल्द कंप्लीट हो, उसके बाद में नई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो देखो नई वैकेंसियाँ भी आएगी, कुछ वैकेंसियाँ लाइन में भी है, जल्द आएगी नई वैकेंसियाँ। लेकिन नई वैकेंसियों की एग्ज़ाम इस साल होना मुश्किल है, क्योंकि जो रनिंग वैकेंसियाँ अटकी हुई भर्तियाँ है उनकी एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, चाहे सरकार हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो। तो यह न्यूज़ है जो मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल परफेक्ट न्यूज़ है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ टेंशन नहीं करना है कि पटवार भर्ती में सेट का नियम लागू होगा या नहीं होगा। तो पटवार भर्ती में सेट का नियम लागू नहीं होगा। और पटवार भर्ती में देखो पदों में वृद्धि हो रही है, चाहे पदों में वृद्धि कितनी हो, लेकिन यह कन्फर्म है कि पदों में वृद्धि हो रही है। इसके लिए राजस्व मंडल को भी लेटर भेजा जा चुका है और रिप्लाई का इंतज़ार किया जा रहा है, और रिप्लाई के लिए भी रिमाइंडर डाल दिया गया है। और फॉर्म रीओपन की मैंने बताई दी है कि जैसे ही रिप्लाई आता है उसके 2-3 दिन के पश्चात फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहा है वह बिल्कुल निश्चित होकर तैयारी करे, और अपने मन में बिल्कुल भी यह शंका नहीं लाए कि इसमें 2 पेपर होंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि कोई ऐसा माहौल बना रहा है तो वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वैक्सीन पे अपने देश में राजनीति हुई थी कि पहले हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि यह बीजेपी की वैक्सीन है, या ये ट्रायल नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना ढीकड़ा। तो वो एक एजेंडा चलाया जा रहा था। उसके बाद में बोल दिया कि वैक्सीन की कमी चल रही है। अपने को देखो राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को पटवारी की एग्ज़ाम देनी है तो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। यदि आप फिर से अभी ये सोचते हो कि फॉर्म रीओपन होने के पश्चात तैयारी करेंगे, क्या पता कब होगी, मैं तो डेट आने के बाद में तैयारी करूँगा, तो देखो आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। जो समय मिल रहा है अभी, तो आप लोगों को यह विचार, ये सारी टेंशनें आपको साइड में रख देनी चाहिए कि सेट का नियम लागू होगा या नहीं होगा। जो टेंशन थी आपके मैंने दूर कर दी है। इन सभी को आप किनारे करके ये सोचो कि सिलेबस के कौन से पॉइंट मेरे रह रहे हैं, कहाँ पे मैंने कमी रख दी है मेरी तैयारी में। देखो जो आपकी, ऐसा कोई भी नहीं है जो 100% तैयारी कर ली होगी। हाँ, तो आप सभी को लगता है कि मैंने 100% तैयारी कर ली, तो आप उसको रिवाइज करो। कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, कुछ गलतियाँ हुई होगी, उन सभी गलतियों को दूर करने का प्रयास करो। और आगे भी पटवार भर्ती से संबंधित कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बिल्कुल बताऊँगा। मेरा यही मकसद होता है कि जो भी न्यूज़ दो वह बिल्कुल परफेक्ट दो, मन से बना के नहीं दो। तो यदि आप हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे अपन ऐसे ही न्यूज़ देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।